कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। जो दिमाग में सवाल आ रहा है आप लोगों के क्या क्या जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, वो दिमाग से निकाल दो, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो है 1000 रुपए, और लोकेशन के हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपए हर किसी को करना पड़ेगा। कुछ के केस में ये 1000 रुपए भी है, कुछ के केस में ऊपर भी है। समझो पहले, जो 1000 रुपए जिसको डिपॉजिट करना है वो मिनिमम रूरल इलाके से, यानी गाँव लोग, जो लोग गाँव के लोकेशन से हैं वो लोग कर सकते हैं। 2000 रुपए जो सेमी अर्बन में है, 5000 रुपए जो अर्बन में है, और 7500 जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो ये मिनिमम डिपॉजिट है जो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे रनिंग ऑपरेटिव अकाउंट्स है, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं, क्योंकि कभी भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है। टीडीएस कोई एप्लीकेबल नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बट इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट्स एंड प्रोप्राइटर अकाउंट्स के लिए, बाकी के जितने भी यहाँ पे लिखे गए उनके लिए नहीं होगा, जो भी आगे खिसके लिखे पड़े हैं। अदर फैसिलिटी जैसे डेबिट कार्ड मिल जाएगा, पासशीट, साइनिंग इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ लोकल आउटस्टेशन चेक्स और एसएमएस अलर्ट और इंटरनेट बैंकिंग, जो सभी बैंक्स देती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि इस करंट अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे आप लोग अपने बैंक के लिए, यानी कि आप लोग अगर बैंक खाता खोलना चाहते हो तो आपको पता है बचत खाता तो हर कोई खोल सकता है। बचत खाता खोलना आज की तारीख में बहुत ज्यादा आसान काम भी है, और किसी भी बैंक में खोल सकता है, चाहे वो यहाँ पे आपका प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, या फिर कोई से भी बैंक में आप लोग इजिली खोल सकते हो। यहाँ पे बात आती है दूसरे अकाउंट की, जिसको आप करंट अकाउंट के नाम से जानते हो। ये एक बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत बेस्ट अकाउंट्स में से एक माना जाता है, जिसको हम लोग जो है करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो अभी हम जो है कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं, और यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए ही आए हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है, वो भी कैनरा बैंक के अंदर। अगर आप लोगों का कोई व्यापार है या बिजनेस है, या मान लो आपको भविष्य में बिजनेस करना भी है और भविष्य में बैंक आपको सर्विस ओपन करे, मतलब कि अकाउंट खोलने के बाद आपको लोन वगैरह की भी मदद चाहिए, तो ऐसे केस में कैनरा बैंक में आप लोग अपना करंट अकाउंट खोलकर बहुत अच्छा खासा जो है फैसिलिटी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बिजनेस लोन पर्पसेस के लिए और बिजनेस के लिए भी। तो यही जानेंगे कि कैसे आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन इस चीज को समझने के लिए और जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगर कहीं भी वीडियो को स्किप करते हो तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी से कर सकते हो, और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर करके कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि आप लोग करंट अकाउंट खोलना चाहते हो, चालू खाता खोलना चाहते हो, बिजनेस खाता खोलना चाहते हो, वो भी कैनरा बैंक के अंदर में। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन होता है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो है जस्ट नीचे, वीडियो के नीचे आपको टाइटल मिलेगा, कहीं पे भी आप करेंगे तो टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको ये वेबसाइट लिंक मिलेगी, जिस पे आपको करना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं loanpow.in की साइट पे तो यहाँ पे उनको आना ही पड़ेगा। ये बस मैं एक मेथड वाइज बता रहा हूँ कि चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। बाकी करंट अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को करंट अकाउंट के बारे में बहुत पहले से ही पता है तो सीधा वो गूगल पे कैनरा करंट अकाउंट डाल के सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट कैनरा बैंक के ऑफिशियल की ही मिलेगी, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो लोग आ गए हैं उनको सबसे पहले जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब क्योंकि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, तो अगर आपको मेगा मेन्यू के अंदर करंट अकाउंट का सेक्शन मिलता है तो उस पर आपको बराबर क्लिक करना है, और जो जो बैंक्स आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर्स करती हैं उसका नाम भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा करंट, और याद रहे जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके केस में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको सर्च का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा। या फिर अगर आप मेगा मेन्यू को भी फाइंड कर रहे हो तो मेगा मेन्यू भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। कैनरा करंट डालने के बाद आपको मिलेगा कि कैनरा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, ये पूरा आपके सामने आर्टिकल प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगेन कह दिया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है। अगर आपको जानकारी लेना है, जानकारी के साथ में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप डेफिनेटली आर्टिकल पे आइए। आर्टिकल पे आपको क्लिक भी करना है। जैसे ही आप लोग आर्टिकल को ओपन करोगे बहुत सारे यहाँ पे आपको कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, अबाउट की किस तरीके से अकाउंट ओपन किया जा सकता है, मतलब जो पूरा प्रोसेस है ना सबका सब यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को एंड तक यानी कि अंत तक पढ़ सकते हैं। आर्टिकल के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैनरा बैंक क्या है, कैनरा बैंक करंट अकाउंट क्या है, कैसे ओपन किया जाता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ऐसे तमाम सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को हिंदी में तो ट्रांसलेट करके पढ़ ही सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जैसे मैं बात कर ले हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप कि करंट अकाउंट क्या है, कितने अमाउंट तक का यहाँ पे स्पेस मिलता है, मतलब कितने पैसे हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं इनिशियली का मतलब ये है वो उसका, कितने दिनों के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या कितना टाइम यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन करने के लिए देना पड़ता है, ऐसे तमाम सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको विजिट की लिंक मिलेगी, इस विजिट की लिंक पे आपको जाना है जो सीधा लेके जाएगा आपको कैनरा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। हालांकि ये जैसे मैंने कह दिया आप गूगल पे भी जाके डायरेक्टली सर्च करके जा सकते थे।
अब यहाँ जाने के बाद आपको आर्टिकल्स देख सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल्स के थ्रू, खैर यहीं पे आयो विजिट के लिंक के थ्रू यहाँ पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कैनरा बैंक करंट अकाउंट क्या है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इस अकाउंट को ओपन करने के लिए है कि जो भी व्यक्ति इसको खोल सकते हैं, उसके लिए आपको पता चलेगा कि कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्तिगत तौर पे कोई भी आदमी इसको खोल सकता है। सोल प्रोपराइटर कंसर्न वाले भी, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज, ये सारे लोग इसको ओपन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब जो चीज के लिए हम आए हैं वो हम समझ तो ले एक बार कि ये हमें करंट अकाउंट फीचर्स या फायदा क्या क्या देगा। तो यहाँ पे ये पहले बता दूं कि कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। जो दिमाग में सवाल आ रहा है आप लोगों के क्या क्या जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, वो दिमाग से निकाल दो, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो है 1000 रुपए, और लोकेशन के हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपए हर किसी को करना पड़ेगा, कुछ के केस में ये 1000 रुपए भी है, कुछ के केस में ऊपर भी है। समझो पहले, जो 1000 रुपए जिसको डिपॉजिट करना है वो मिनिमम रूरल इलाके से, यानी गांव लोग, जो लोग गांव के लोकेशन से हैं वो लोग कर सकते हैं। 2000 रुपए जो सेमी अर्बन में है, 5000 रुपए जो अर्बन में है, और 7500 जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो ये मिनिमम डिपॉजिट है जो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे रनिंग ऑपरेटिव अकाउंट्स है, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं, क्योंकि कभी भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है। टीडीएस कोई एप्लीकेबल नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बट इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट्स एंड प्रोप्राइटर अकाउंट्स के लिए, बाकी के जितने भी यहाँ पे लिखे गए उनके लिए नहीं होगा, जो भी आगे खिसके लिखे पड़े हैं। अदर फैसिलिटी जैसे डेबिट कार्ड मिल जाएगा, पासशीट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ लोकल आउट स्टेशन चेक्स और एसएमएस अलर्ट और इंटरनेट बैंकिंग, जो सभी बैंक्स देती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि इस करंट अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो भैया इसके लिए चाहिए आपको एक बैंक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा चाहिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ। भैया आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तो हर जगह जरूर से लगेगा ही, ताकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो है ऑथराइज किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप अपने जाहिर सी बात है करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है अपने बिजनेस को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड हो सकती है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस को भी वेरीफाइड करे, एंड आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और आपके बिजनेस की आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ चाहिए होंगे। इसके अलावा स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड्स, फोटोग्राफ ऑफ डिपॉजिटर्स, यानी आपकी फोटोग्राफ वो भी 6 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ये वाला मैंने ऐड किया है, लेकिन हाँ ज्यादातर अगर लेटेस्ट फोटोग्राफ रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब सब चीज समझ ली है, सब कुछ जान भी लिया है, अब अकाउंट ओपन करेंगे कैसे, उसके लिए चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए आपको डाउनलोड सेंटर्स के सेंटर जाना पड़ेगा, कैनरा बैंक के अंदर ही है, और यहाँ पे मिलेगा कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के साथ ही यहाँ पे जस्ट वेट करना है, हिंदी और इंग्लिश में फाइनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये है आपके सामने कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक है ये पार्ट 1, और शायद नीचे ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं एक बारी। तो ये है पार्ट 1, एक सेकेंड, ये है पूरा पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 के अंदर है। हाँ ये पार्ट 2 इसी के अंदर ही है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ब्रांच नेम डालना पड़ेगा जिस ब्रांच में ओपन करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ, वैसे तो ये सारी चीजें ऑफिस के लिए होती है, इसको छोड़ भी सकते हो, आपको पर्सनल डिटेल से शुरू कर देना होगा। नेम जो भी है, अकाउंट टाइप में आप बताना चाहते हो क्या क्या है, फिर इसके बाद आपका आईडी प्रूफ में जो भी आपका नाम वगैरह है वो सब, डेट ऑफ बर्थ, मेंटल स्टेटस है ना, ये तो भर ही लोगे, आसानी है। एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है अपनी फोटोग्राफ अटैच करना पड़ेगा, फोटो, और प्लीज पेस्ट दिस एंड पास द फोटोग्राफ, डू नॉट स्टेपल, जैसे मैंने कहा था रिसेंटली चाहिए, यहाँ पे खुद मेंशन भी कर दिया है, और सिग्नेचर या थंब होना चाहिए आपका। इसके अलावा उसको भरने के साथ में जब दूसरा सेकंड सेगमेंट आएगा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट, तब यहाँ पे आपको चूज करना है। तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट करना है तो उस पर टिक कर देना है। इसके बाद इसको प्रॉपर्ली फिल कर लेना है, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, ये सब कितना डिपॉजिट कर रहे हो, ये सब बता के आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अटैच कर देना है। याद रहे इसके अंदर जो है इनकम टैक्स रूल का भी नेक्चर आता है, तो पूछ लेना कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसको भी जोड़ करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फॉर्म को सिंपली जाके जो है भर के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सबमिट कर देना कैनरा बैंक के ब्रांच में, और जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट है उसको जरूर से कंप्लीट कर लेना। तो ये चीजें हैं जिसके माध्यम से करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।